महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसका नाम तेजस्वी प्रण रखा गया है। इस घोषणा पत्र की कवर फोटो पर तेजस्वी यादव का ही फोटो छपा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में जारी इस दस्तावेज में महागठबंधन ने रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। गठबंधन ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का ऐतिहासिक संकल्प है। संकल्प पत्र में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर पिछले 2 दशकों में शासन की विफलता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। सबसे पहले आपके सामने तेजस्वी की प्रमुख चुनावी घोषणाओं को रखते हैं। क्या कुछ बड़े ऐलान इस तेजस्वी प्रण में किए गए हैं? पहला बड़ा ऐलान, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर अधिनियम लाया जाएगा और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 20 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी का दर्जा भी दिया जाएगा। सभी दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये उनका दूसरा वादा था। दीदियों का वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह होगा। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी स्थायी दर्जा दिया जाएगा। सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। रोजगार सृजन और औद्योगिक नीति को लेकर भी आज एक बड़ा वादा किया गया, जिसमें आईटी पार्क, सेज डेयरी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर में रोजगार, 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी और 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी आज बड़ा ऐलान किया गया। राज्य में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। माई बहन मान योजना को लेकर भी आज ऐलान किया गया। 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बेटी और माई योजनाओं के तहत बेटियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और माताओं के लिए मकान, अन्न और इनकम की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी वादा किया गया। वृद्धजनों और विधवा महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। वहीं दिव्यांगों को 3000 रुपए मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुफ्त बिजली का भी वादा किया गया। हर परिवार को 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये भी घोषणा की गई। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण का वादा भी बिहार की जनता से तेजस्वी ने किया। महिलाओं से मनमानी वसूली रोकने के लिए ये कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में राहत को लेकर भी वादा किया गया है। फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पेपर लीक और अनियमितताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इसको लेकर भी कानून बनाया जाएगा। महिला कॉलेज और डिग्री कॉलेज को लेकर भी आज बड़ा ऐलान किया गया। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज, 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले की नीति में भी बदलाव का वादा बिहार की जनता से तेजस्वी ने किया है। शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों की पोस्टिंग गृह जिले से 70 किलोमीटर के भीतर होगी। ये बड़ा वादा है। वित्त रहित कॉलेजों को वित्तीय मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा वेतन सरकारी कॉलेजों के समान उनका किया जाएगा। किसानों के लिए भी एमएसपी की गारंटी तेजस्वी ने दी है। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी। मंडियों को दोबारा चालू किया जाएगा। जो मंडियां बंद हो गई हैं उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का भी वादा किया गया। हर नागरिक को 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। मनरेगा में भी बड़ा बदलाव किया गया अगर तेजस्वी की सरकार बनती है। मनरेगा मजदूरी 255 से बढ़ाकर 300 रुपए की जाएगी। कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाएंगे। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम भी बनाया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार रोकने के लिए विशेष कानून। SC/ST वर्ग के 200 छात्रों को विदेश में छात्रवृत्ति दी जाएगी। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की पहल। 50% की आरक्षण सीमा बढ़ाने हेतु विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में भेजा जाएगा। इसके अलावा कई और भी वादे किए गए। ओबीसी, SC/ST आरक्षण में बढ़ोतरी का भी एक वादा तेजस्वी ने किया है। ओबीसी के लिए पंचायत व निकाय आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। वहीं SC के लिए इसे 16% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा और ST वर्ग के आरक्षण में भी अनुपातिक वृद्धि की जाएगी। वहीं अपराध को लेकर भी आज एक बड़ा वादा तेजस्वी ने बिहार की जनता से किया है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों और थानेदारों के लिए निश्चित कार्यकाल, कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जवाबदेही
तय होगी उन अधिकारियों की। अल्पसंख्यक अधिकार और वक्फ कानून को लेकर भी बड़ा वादा किया है तेजस्वी ने। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, ये तेजस्वी की तरफ से कहा गया कि अगर उनकी सरकार बनती है। इसके अलावा बौद्ध गया के मंदिरों का संचालन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा। तो ये बड़े वादे आज के घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार की जनता से किए गए हैं। कुल 20 बड़े वादे महागठबंधन की तरफ से सरकार बनने के बाद, जिसमें हर एक वर्ग को साधने की कोशिश तेजस्वी यादव के द्वारा अपनी मैनिफेस्टो के जरिए। घोषणा पत्र में सबसे बड़ी घोषणा 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। तेजस्वी का कहना है कि यह सरकारी नौकरी 20 महीने में दी जाएगी और इसके लिए 20 दिन में अधिनियम भी बनाया जाएगा। महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा और बेरोजगारी से लड़ेगा। वही लोग जो 2020 में कहते थे कि कहां से लाएगा नौकरी, कैसे होगा, तेजस्वी में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, विजन है, रोड मैप है कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है और ये काम हम करके रहेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। जो कहा वो हमने किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। ये बिहार के लोगों का दर्द अब देखा नहीं जा रहा। कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद थे, लेकिन मंच पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलबरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नदारद दिखे। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन ने सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की। हमने अपना घोषणा पत्र भी सबसे पहले जारी किया और इससे पता चलता है कि बिहार को लेकर कौन कितना गंभीर है। महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। वह इस मौके पर वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के डिप्टी सीएम चेहरे मुकेश सहनी ने कहा कि आज हमने एक नए बिहार के लिए संकल्प पत्र लॉन्च किया है। अगले 30-35 वर्षों तक हम बिहार के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे। हम जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आज हम लोगों ने संकल्प पत्र 2025 हम आप लोगों के बीच में रखे हैं, एक नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक युवा है और बिहार में तकरीबन 30 से 35 साल हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, सेवा करना है। इसलिए हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब ताबड़तोड़ जनसभा कर रही हैं। तेजस्वी की आज 6 जगहों पर चुनावी जनसभा थी, जिसमें उन्होंने मांझी, तरैया, मंढौर, आमनौर, गरखा और परसा में चुनावी सभा की। परसा में करिश्मा राय को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। करिश्मा तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या की चचेरी बहन है और यहां तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय किया था, मैं आर्थिक न्याय करूंगा। बिहार के विकास के लिए मैंने जो योजनाएं बनाई थी उससे नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अरे हमने जो कहा वो किया,
जो कह रहे करेंगे, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। जब हम नौकरी की बात कर रहे थे 20 में, तो यही भाजपा वाला चचा हमारे नीतीश जी कहते थे कहां से देगा, कहां से देगा, कहां से देगा, अपन बाप के पास से पैसा ला करके देगा। लेकिन तेजस्वी ने किया कि नहीं किया? उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में किया। तेजस्वी को एक मौका दीजिए, मिलेगा। जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया वो 20 महीने में तेजस्वी कर। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, हमारी सरकार बनी तो ताड़ी से बैन हटाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाकर जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी उसे सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी ने इससे पहले मांझी विधानसभा में सीपीआई कैंडिडेट सत्येंद्र यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तेजस्वी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को नौकरी देने के साथ माई बहन योजना और महिला सम्मान को प्राथमिकता से लागू करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए मैंने जो प्लान बनाया है उसे नीतीश सरकार कॉपी कर रही है, लेकिन तेजस्वी ने यहां पर 12 मिनट के भाषण में अपने काम को भी गिनवाया। मांझी में सभा करने के बाद तेजस्वी यादव सारण के तरैया पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि मेरी उम्र थोड़ी कच्ची है लेकिन मेरी जुबान पकी है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तरैया विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार करते हुए वोट मांगे। इस दौरान तेजस्वी यादव 7 मिनट ही मंच पर उन्होंने भाषण दिया। और अब बात जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को ईसी का नोटिस मिला है क्योंकि उनके नाम 2 अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए हैं। आयोग ने उन्हें इस बात का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। सासाराम के करगहर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया है कि 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में पीके का नाम है, यानी कि प्रशांत किशोर का नाम है। प्रशांत किशोर का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में भी है। बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी प्रशांत किशोर का नाम वोटर लिस्ट में पाया गया है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर क्षेत्र से वो वोटर हैं। वोटर एंट्री संत हेलेन स्कूल के मतदाता मतदान केंद्र पर दर्ज है। बिहार के करगहर क्षेत्र में पीके वोटर हैं। मतदाता पहचान पत्र नंबर 1013123718 है, ये जानकारी दी गई है। कानून के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का नाम 1 से ज्यादा विधानसभा या फिर लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता है, और ऐसा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 के तहत 1 साल तक जेल या फिर जुर्माना और दोनों की सजा भी हो सकती है। इसलिए आयोग ने 3 दिनों के अंदर उनका जवाब मांगा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं जब प्रशांत किशोर से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब वो 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव करवाने गए थे तो उस समय का वो कार्ड है, अब वो यहाँ की वोटर हैं, पिछले 3 साल से हैं। ये चुनाव आयोग की गलती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम करगहर से वोटर हैं, हमारे पास उनका एपिक नंबर है, मेरे पास यहाँ की रसीद और वोटर आईडी भी है। इलेक्शन कमीशन एसआईआर चला के पूरे बिहार के लोगों को डरा नहीं पाया। बिहार के लोगों का नाम काटने का कोशिश किए, एसआईआर चलाए। तो इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन आईडी करगहर में हमारे गांव कुनार में है तो एसआईआर ही चलाए थे, तो हमारा नाम काहे नहीं काटे अगर 2 जगह था तो। ये जबरदस्ती का भूमिका बना रहे हैं। हम 2019 से अपने गांव कुनार के वोटर हैं। 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एसआईआर चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका। तो उसके हिसाब से प्रशांत किशोर का नाम कुनार में करगहर विधानसभा में अंकित है, जाकर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमको किधर भपकी देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं, तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो, पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे।
प्रशांत किशोर को 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम होने पर नोटिस मिलने का राजनीतिक असर कई तरह से हो सकता है। पहला तो उनके राजनीतिक विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। उनकी छवि निष्पक्ष और भरोसेमंद होने की है। ऐसे में वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होने से विपक्ष इसे उनकी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।